जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आपने अभी तक टाइगर 3 मूवी नहीं देखी है तो पहले मूवी देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। देखिए, कोई भी मूवी दोस्तों के साथ देख के आने के बाद चाय के टपड़ी में जो डिस्कशन होता है ना, मेरे लिए ये वीडियो वही है। एंड इफ यू आर अप फॉर इट देन स्टे ट्यून्ड। Welcome to Kibaki. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो पठान और टाइगर के ऊपर है, लेकिन मैंने सुपरमैन वाली कैप क्यों पहनी है? बिकॉज कॉमिक कॉन इज हियर एंड बेंगलुरु कॉमिक कॉन इज हैपनिंग फ्रॉम 17 to 19th नवंबर इन KTPO ट्रेड सेंटर व्हाइटफील्ड। एंड थैंक्स टू रेड वुल्फ फॉर सेंडिंग मी दिस कैप। और इट्स ओके इफ यू आर नॉट ए सुपर हीरो पर्सन और ए कॉमिक बुक पर्सन, क्योंकि रेड वुल्फ के वेबसाइट में आपको ऐसी कुछ प्लेन टी शर्ट्स भी मिलेंगी जो मैं अभी पहना हुआ हूं। इट वॉज ऑल अ ड्रीम। या फिर ये जो सिंगल कलर हुडी है, दिस इज बेस्ट फॉर दिस सीजन। So please do visit Red Wolf for more official merch or get epic Red Wolf merch at a Comic Con near you. Links are in the description. अब मैंने थंबनेल में ही कह दिया था कि पठान की एंट्री में मजा नहीं आया। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं और इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले द सरप्राइज फैक्टर। अब जब पठान मूवी आई थी ना, उस टाइम पे टाइगर की एंट्री जो थी वो फिर भी एक सरप्राइज था। आई नो कि बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ये चीज़ लीक हो चुकी थी कि पठान में टाइगर की एक एंट्री है या फिर टाइगर का एक कैमियो है। बट फिर भी क्या था कि जब मैंने मूवी के 1 महीने बाद जब मैंने वो वीडियो बनाया था कि भाईजान की एंट्री इन पठान वाली वीडियो, वो वीडियो में भी मुझे कॉमेंट आ रहे थे कि अरे भाई स्पॉइल कर दिया, अरे भाई मैंने मूवी देखी नहीं अभी तक। इसका मतलब क्या है कि दो इट वॉज आउट बट नॉट इनफ कि ये पूरा जो सरप्राइज है वो ब्रेक हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस मूवी में पठान की जो एंट्री है ना, ये कोई सरप्राइज नहीं था, ये सबको पता था कि पठान की एंट्री है। इट वॉज ऑल अबाउट कि कब होने वाली है उसकी एंट्री। तो जो सरप्राइज फैक्टर था ना, वो थोड़ा सा कम हो गया। इसीलिए शायद हम लोग को वो मजा नहीं आया जो भाईजान को पठान में देख के आया था। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली सीन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे ना, तो मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में भी बोला था कि ऐसे सीन्स ना बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो ही होती है जिनको बीट्स में एडिट किया जाता है और उनको प्लान भी वैसे ही किया जाता है। लाइक द सीक्वेंस प्लानिंग, स्क्रीन प्ले भी वैसे ही किया जाता है। और यहाँ पे भी ना एग्जैक्ट सेम है। जैसे कि शुरुआत में द हीरो इज इन ट्रबल, उसके बाद जो हीरो का गिमिक है और वो गिमिक इन एक्शन, एंड देन द रेस्पेक्टिव हीरो की एंट्री। अब देखिए, बोलते हैं ना कि एक ही मैजिक ट्रिक 2 बार नहीं दिखाना चाहिए। सो आई बिलीव कि YRF ने एक ही मैजिक ट्रिक ना हम ऑडियंसेस को 2 बार दिखाए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। फिर इसमें भी वो चीज है कि जो टाइगर का जो स्कार्फ था, दैट वाज टाइगर्स आइडेंटिटी, मतलब विथ स्कार्फ इट वाज इनफ। लेकिन पठान की कोई वैसी आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ना वो क्रिंज गाना बजाना पड़ा फॉर पठान्स आइडेंटिटी। सो ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड था। और इस चीज को उन्होंने मूवी में एड्रेस भी किया है कि जब पठान भाईजान को खींच के ऊपर डालते हैं, देन भाईजान आस्क्स कि गाना बजा के आना जरूरी था। इट इज लाइक द मूवी टॉकिंग टू इटसेल्फ। और यहाँ पे एक हल्का सा कंटिन्यूटी एरर है कि SRK के हाथ में गन नहीं है एंड द नेक्स्ट कट SRK के हाथ में गन है। अब देखिए, एरर दिखा मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से एरर नहीं होती है, बस एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर दिखा तो मैंने पॉइंट आउट किया, उतना ही। फिर उसके बाद इस सीन में जो होता है ना, दैट थिंग टुक मी अवे फ्रॉम द सीन कंप्लीटली कि पठान फायर्स अ गन टू द रोप, टू द वायर, और ये जो ट्रॉली है ये पूरा ऊपर से नीचे गिरता है एंड दे स्लाइड इन दिस ट्रॉली। मतलब इट्स अ फ्री फॉल फ्रॉम स्काई। आई फेल्ट इट कि ये ना थोड़ा ऐसे टाइगर यूनिवर्स से जाके थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स ज्यादा हो गया इस चीज में यहाँ पे। एंड आई थॉट कि अरे मतलब थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा, क्योंकि इसके आगे जो होता है, इसके आगे का जो स्क्रीन प्ले है, आई बिलीव वो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्शन सीन, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सीन। वो शोले वाला गिमिक, जैसे शोले में ऐसे ऐसे एक बाइक में 2 बैठते थे, तो यहाँ पे भी वो दोनों है। एंड देन पठान का वो बॉम्ब नहीं फूटना, वो जोकर वाला गिमिक। So all these things are interesting, मतलब देख के अच्छा लगता है। But then another illogical jump, like these 2 actors holds a rope and then comes back and swings. और ऐसा ही एक illogical jump ना इसके बाद भी है सीन में। अब I know कि जब when I see these movies ना, मुझे पता है कि क्या एक्सपेक्ट करके जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लॉजिक नहीं ढूंढता, मतलब ऐसे मूवीज में मुझे पता है कि ऐसे एकदम हाइपर रियलिस्टिक ऐसा चीज होगा। बट देखिए, डिफरेंस होता है इन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड बुलशिट, क्योंकि यहाँ पे ना ये सारी चीजें ना सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं है, ये सारी चीजें
थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब वही मैं बोलना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक ए पैरोडी, मतलब ऐसे पैरोडी जैसा फील होता है कि खुद के ही पैरोडी बना रहे हैं ये लोग। लेकिन ब्रिज के लोअर पार्ट में जो एक्शन सीन है ना, जो हैंड टू हैंड एक्शन सीन है, वो दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ दिस सीन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड है, बहुत अच्छे से शॉट है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस सीन में यू कैन मेक आउट कि दिस इज नॉट भाईजान, दिस इज ए बॉडी डबल। ये भाईजान का बॉडी लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। लेकिन नीचे की इस फाइट में ना आपको उतना पता नहीं चलता, कहीं पे भी ऐसा जारिंग डिफरेंस नहीं आता है कि ओके एक्टर्स एंड बॉडी डबल्स जो होता है वो चीज़ उतना पता नहीं चलता है। इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड। एंड इवेंचुअली दे आर अटैक्ड बाय ए चॉपर एंड पठान टेक्स द चॉपर आउट एंड भाईजान डील्स विद द अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। क्योंकि उसी के बाद ही जो टीजर वाला बैडएस जंप था ना भाईजान का, ये वाला सीक्वेंस आता है यहीं पे ही। बट फिर भी ऑब्वियसली जैसे कि दिस इज ए रेस्क्यू सीन, तो सीन में लो पॉइंट लाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे भी एक लो पॉइंट आता है जब टाइगर इज हेल्पलेस एंड ही इज हैंगिंग, मतलब ही इज हैंगिंग फॉर हिज लाइफ। तो पठान चॉपर लेके वापस आता है एंड पठान टेल्स टाइगर टू जंप। ही डजंट हैव एनी पैराशूट, ही इज हैंगिंग, बट पठान बोलता है जंप एंड टाइगर जंप्स। पठान crashes द हेलीकॉप्टर ऑन द बैड गाइज एंड हियर कम्स पठान फॉर द फाइनल रेस्क्यू। अब देखिए इन माई ओपिनियन ना, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द जो स्क्रीन प्ले है, दिस इज अ बेटर रेस्क्यू सीन। एंड आई विश की जो पठान की एंट्री होती ना वो यहाँ पे होती कि भाईजान इज हैंगिंग, अभी कोई उपाय नहीं है एंड ही जंप्स विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एंड देन पठान कम्स एंड सेव्स हिम। यहाँ पे ज्यादा वल्नरेबल लगता टाइगर हु नीड्स सेविंग। और देखिए ऐसा नहीं कि इस सीन के बारे में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। डेफिनेटली मैंने एक अच्छे क्राउड के साथ देखा, फर्स्ट डे सेकंड शो देखा था, देखते हुए मुझे बहुत मजा आया। मतलब जो दो आई कैन सी के ओके दिस इज नॉट एज गुड एज भाईजान सेंट्री इन पठान, बट फिर भी आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट। वो तो सही बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि मजा ही नहीं आया। ऑब्वियसली मजा तो आया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस कुड हैव बीन बेटर। जैसे कि अभी देखिए क्या है कि दिस इज अ सेवियर एंड रेस्क्यू काइंड ऑफ ए सिचुएशन। जो पठान का सीन था ना, वहां पे एक ऐसा था कि SRK पुट्स अप हिज फाइट एंड देन ही इज वे टू वल्नरेबल कि उनको सेविंग चाहिए, मतलब उनको सेवियर एक चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना दिस मोमेंट में SRK की एंट्री होती है, उस मोमेंट में ऐसा लगता नहीं कि सलमान खान नीड्स एनी सेविंग। ऐसा लगता है कि सलमान खान बस अभी कूद के बस कुछ तो करके वो निकल के आ जाएंगे। इन माय ओपिनियन या तो ये पैराशूट वाले सीन में ही आना चाहिए था पठान को ऐसे सीक्वेंस में, या फिर जब टॉर्चर हो रहा था टाइगर का उस टाइप में पठान को आना चाहिए था। बिकॉज एट दैट टाइम टाइगर एक्चुअली लुक्ड वल्नरेबल, मतलब एक्चुअली लुक्ड टायर्ड एंड डन। और अगर मैं गुड थिंग्स के बारे में बात करूं तो इन माय ओपिनियन इस सीन में पठान और टाइगर का जो मैशअप है, मतलब जो थीम मैशअप है, वो ज़्यादा क्रिस्प है, ज़्यादा बेटर है देन पठान मूवी में जैसा था। पठान में मुझे वो थोड़ा सा मैसी लगा था, जो ट्रांजिशन करते हैं पठान BGM टू टाइगर BGM, बट यहाँ पे वो मुझे ज़्यादा सिमलेस लगा एंड आई लव दिस ट्रांजिशन। मतलब ये जो जूम इन है, एक्स्ट्रा अल्ट्रा जूम इन है टू पठान, ये मुझे बहुत सही लगा था इस सीन में। बट जो चीज़ है ना कि आई बिलीव इस सीन में एक्टिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इस शॉट को देखोगे ना तो इस शॉट में आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, हु इज इन ट्रबल एंड हु इज द सेवियर हियर। बिकॉज भाईजान ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि उनको कोई सेविंग चाहिए नहीं, मतलब लिटरली हिज हैंड्स आर ऑन हिज पॉकेट। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि अरे क्या है मतलब। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आई बिलीव यूट्यूब में, इंटरनेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि SRK की एंट्री शुड हैव बीन द हाई पॉइंट इन द मूवी, बट वो नहीं था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। आपने अलग दूसरे वीडियोस भी देखे होंगे एंड आई एग्री विथ दैट पर्सपेक्टिव। आप बताओ कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपका क्या मानना है। मजा तो आया लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना भाईजान के एंट्री में आया था। और मैंने इससे पहले भी जो पठान वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एंट्री सीन्स के फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी थी। इस वीडियो में मैंने सेम बातों को रिपीट नहीं किया है। अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। दीज टू वीडियोज आर लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लाइक द मूवीज। तो एक कंटिन्यूशन में आप देख सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। सो अगर आपने ये वीडियो देख लिया देन डू लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो इस सीन के बारे में, आप क्या सोचते हो मेरे इस वीडियो के बारे में। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा करेंगे, मैं ऐसे अपलोड शेड्यूल में ना वो हिट कर रहा हूँ, जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होता है ना वैसा कर रहा हूँ कि एक गैप आएगा जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हर दिन अपलोड करूँगा, कभी कभी दिन में दो वीडियोज़ भी, और एक टाइम आएगा जब मैं बहुत हल्का हल्का अपलोड करूँगा। Let's see if it works or not. So thank you for watching this video. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.